25 तारीख से हम पूरी दिल्ली में 70 दिन 70 विधानसभा 272 वार्ड 700 किलोमीटर की यात्रा पूरे दिल्ली में हम करेंगे। जो पोस्टर है हम जारी कर रहे हैं और इन 70 दिन में 70 विधानसभा 272 वार्ड 700 किलोमीटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। देश के कई राज्यों में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो पूरी तरह से बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। लेकिन देश की राजधानी की बात करें तो दिल्ली में अभी फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, लेकिन अगले साल आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं और एमसीडी के चुनावों को लेकर दिल्ली में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। अब तक ये कहा जा रहा था कि एमसीडी में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी, जो कि पिछले 15 साल से एमसीडी के अंदर सत्ता पर काबिज है, उसके खिलाफ सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आम आदमी पार्टी ही पेश करेगी। लेकिन अब कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियों को जोर दे दिया है। जी हां, कांग्रेस पोल खोल यात्रा शुरू कर रही है दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में। साथ ही साथ आपको बता दें कि 272 वार्ड में जाएगी, 700 किलोमीटर का सफर तय करेगी। अगले 70 दिन में 25 अक्टूबर से ये यात्रा शुरू हो रही है और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी एमसीडी में बीजेपी और दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की पोल खोलती हुई नजर आएगी, ये कहना है दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी का। उन्होंने कहा कि कई चीजों में जो है वो हमारी सरकार नंबर 1 है। भाजपा जो कि एमसीडी में सत्ता पर है वो भी नंबर 1 है, लेकिन वो किस चीज में नंबर 1 है वो हम जनता को बताएंगे। भ्रष्टाचार का उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बहुत सारी सरकार की खामियां हैं, उन्हें जनता तक हम लेकर जाएंगे और जनता को तमाम चीज़ों के बारे में जागरूक करेंगे और सरकार की भ्रष्टाचार की जो खबरें सामने आती हैं उन्हें जनता तक पहुंचाएंगे। और अगले 70 दिन की जो यात्रा होगी 25 अक्टूबर से जो शुरू होगी, उस दौरान पोल खोलती हुई हमारी पार्टी नजर आएगी, जनता तक तमाम बातें पहुंचाई जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बेशक चुनाव के परिणाम में हमारे पास वो आंकड़े नहीं आए हैं, वो नंबर्स नहीं आए हैं, लेकिन जब कोरोना काल था तब कांग्रेस पार्टी, उनके कार्यकर्ता जो हैं वो जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। हमारे संवाददाता राम किंकर सिंह ने अनिल चौधरी के साथ बातचीत की और इस दौरान अनिल चौधरी ने उनकी तैयारियों के बारे में, किस तरह से जो 70 दिन की उनकी पोल खोल यात्रा है वो चलेगी, 700 किलोमीटर का वो सफर तय करेंगे, दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, 272 वार्ड्स में जाएंगे और लोगों को किस तरह से जागरूक करेंगे, इन तमाम बातों का जिक्र किया। 70 विधानसभा 272 वार्ड और एक तो नहीं बल्कि 700 किलोमीटर तक की यात्रा, यह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी नेतृत्व में दशकों से निगम शासित बीजेपी के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ। लेकिन आपने कहा कि कई मामले ऐसे हैं जो कि नंबर 1 है, लेकिन दरअसल वो एक पोल है, उस पोल को कैसे खोलेंगे? बिल्कुल, अब तक हम जो बातें अपने कांग्रेस के मंच से, प्लेटफॉर्म से उठा रहे थे, कोविड फेलियर में नंबर 1, जनता बताए कि सच सरकार के सामने आईना दिखाई, कोविड की हम पोल खोलेंगे। आज जिस तरह से झुग्गी सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, हम पोल खोलेंगे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान का नारा जीरो साबित हुआ, राशन कार्ड की बात की जीरो साबित हुई, पेंशन का अधिकार जीरो साबित हुआ। वैसे शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत करने वाले केजरीवाल से हम प्रश्न पूछेंगे, क्या क्लासरूम या डेस्क बढ़ाने से शिक्षा में सुधार हुआ, इसकी हम पोल खोलेंगे। और यही बात है कि 70 दिन हम लगातार 70 दिन 70 विधानसभा 272 वार्ड 700 किलोमीटर यात्रा कार्यकर्ता निकलेंगे। मैं खुद 700 किलोमीटर चलूंगा और जो सरकार को आईना दिखाने का काम, जो आज कहीं ना कहीं अपने आप की अपनी कमियों को छुपाने का काम करे, कांग्रेस उसको उजागर करे। आप घेरेंगे कैसे? क्योंकि ज्यादातर मुद्दे आपने जो गिनाए वो तो अंतर्राष्ट्रीय है। निगम ने तो गली कूचे और बिजली सड़क पानी के मामले उठाने चाहिए, अभी तो घेर पाएंगे। देखिए, जनता जनार्दन होती है, जब जनता की आवाज सरकार ना सुने तो सरकार को और बड़ा कुछ दिखाने की जरूरत होती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता उस आम जनमानस की बात सुनने के लिए उसके घर जाएगा जिनके लिए इन सरकारों ने, नेताओं ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। यानी कि सरकार के द्वार पर आज आम आदमी संक्रमण का फायदा उठा करके लोग उनको अपने घरों से भगा देते हैं। आज दलित उत्पीड़न की हम बात करें, बच्चियों के साथ होने वाले रेप की हम बात करें, योजनाओं की हम बात करें, अपने अधिकारों के लिए स्वच्छ पानी की हम बात करें, जब इनके घर जाते हैं तो ये लोग उनको दुष्कार देते हैं, भगा देते हैं। अहंकार में चूर नेताओं की हम पोल खोलेंगे 15 साल में एमसीडी को आपने बर्बाद कर दिया।
15 साल में जो एमसीडी का जो स्तर होता था उसको आपने शून्य पे ला दिया। आप अपने पार्षदों की टिकट काट के क्या दर्शाना चाहते हैं? 2-3 लोगों को बाहर भगा करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं? कांग्रेस के बहुत सारे पार्षद तो बीजेपी में थे। देखिए, पार्टियों में आना जाना कुछ स्वार्थियों का कुछ अपॉर्चुनिटी को देख करके लोग जाते आते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से कहें तो कांग्रेस में आए, कांग्रेस में भी लोग आए, अलग प्रदेशों में भी हैं। सच्चाई ये कि ऐसी विषम परिस्थितियों में यदि आज 2 ऐसे 3 युवा जो आज देश के लिए कई ऐसे मुद्दों पर अपनी बेबाक टिप्पणी रखते, चाहे कन्हैया कुमार की बात करें, जिग्नेश भवानी की हम बात करें, ये भी आपको देखना पड़ेगा। चंद उन उदाहरणों को कि कुछ पार्षद गए तो अपने स्वार्थ में डूबे लोग जाते हैं तो जाएं, मुझे उसकी चिंता नहीं है। लेकिन कांग्रेस अपनी सोच से पीछे ना हटी है, ना हटेगी। 1.5 साल पहले करके दिखा है। कोविड काल में दिल्ली की जनता के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा रहा है, सुख दुख में साथ दिया है। आंकड़ों में चुनाव में जीत हार के आंकड़ों में हम पिछड़े हों, लेकिन सुख दुख में साथ देने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता आगे रहा। अगले साल चुनाव होना है बीजेपी का। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं, खासकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और दिल्ली बीजेपी अपने अपने तौर पर मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश में है। इन सबके बीच जहां पर दिल्ली बीजेपी झुग्गी सम्मान यात्रा निकाल रही है ताकि वह झुग्गी वोटर्स को अपने कब्जे में कर सके, कांग्रेस ने ये बीड़ा उठाया है कि अब वो पोल खोलेगी ताकि ये पता किया जा सके कि अगर दिल्ली को नंबर 1 कहा जा रहा है तो दरअसल वो प्रदूषण में भी नंबर 1 है। और ऐसे अलग अलग मसले हैं जहां पर नंबर 1 है लेकिन वो एक पोल है। इसी पोल को खोलने का काम दिल्ली कांग्रेस करेगी।